बात करते हैं हम लोग सेशन की। तो आज क्या सीखना है हम लोग को? एक्सेल। आज का पहला क्लास है एक्सेल का। और एक्सेल में अभी जो आपको बताएं कि एक्सेल को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट, वर्कबुक। चलिए देखिए, तो वर्कबुक में जिस तरह से डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता था, जब वर्ड ओपन करते थे तो डॉक्यूमेंट आता था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। एक्सेल ओपन करिएगा तो क्या आएगा? ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक बुक पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेज होती थी डॉक्यूमेंट में, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सीट मिलेगा। और एक वर्कबुक के एक सीट में बहुत सारे कॉलम और बहुत सारे रो होते हैं, जिसमें कॉलम की संख्या आपका 16,384 कॉलम है, जिसकी लास्ट वैल्यू है आपका XFD। और लास्ट वैल्यू पर आने के लिए कंट्रोल के साथ जब राइट एरो दबाइएगा तो लास्ट वैल्यू पर पहुंचा देगा। ये लास्ट वैल्यू XFD है और इसका नंबर में कितना वैल्यू है? तो 16,384। अगर आपको फिर से ए नंबर पे आना है, ए बी सी जो है, ए कॉलम ए पर जाना है, तो कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो दबाइएगा तो पहुंचा देगा आपको स्टार्टिंग वाले में। कॉलम ए में आप पहुंच गए। अब देखिए रो की संख्या, देखिए यहाँ पे रो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। अगर हमको लास्ट रो की संख्या पता करना है कि लास्ट कितना है, तो जब कंट्रोल के साथ आप दबाइएगा डाउन एरो तो सबसे लास्ट में आपको पहुंचा देगा। कंट्रोल के साथ क्या दबाना है आपको? डाउन एरो, सबसे लास्ट में पहुंचा देगा। कंट्रोल के साथ डाउन एरो पहुंचा दिया। देखिए लास्ट आपका 10,48,576 है। कंट्रोल के साथ जब अप एरो दबाएंगे तो पहुंचा देगा हमको 1 नंबर। अब यहाँ पे जिस सेल पर हम क्लिक किए हुए हैं, अभी आपको बताया कॉलम एंड रो के मिलने से जो छोटा छोटा घर बनता है उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब जिस सेल पर अभी हम क्लिक किए हुए हैं उसका एड्रेस जो है वो है F5 और यहाँ पे एड्रेस बार है। ये आपका एड्रेस बार है। अभी यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे कहाँ पे क्लिक किए हैं? तो यहाँ देखिए L, तो यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि T11 पर जाइए तो आप क्या कीजिएगा? T देखिएगा और फिर इधर से 11 भी देखिएगा। जहाँ पर आपको T11 नजर आएगा इस तरह से, तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। मतलब आपको इधर भी देखना है और इधर भी देखना है। लेकिन डायरेक्ट अगर फास्ट में हमको जाना है M75 पे जाना है, M75 पे, तो क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे, एड्रेस बार में लिख देंगे M75, लिख के आपको इंटर करना है। जैसे इंटर करिएगा आपको M75 पर देखिए पहुंचा दिया। M देख लीजिए और 75 पे यहाँ पे क्लिक हो गया, ऑटोमेटिक ये सेल सेलेक्ट हो गया। वापस A1 पर जाना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, A1 लिखिए और इंटर करिए, A1 पे पहुंचा देगा। समझ आया? चलिए यहाँ पे क्या करना है आपको? ये जो सेल है, हर एक सेल में आप काम कर सकते हैं। इस सेल के अंदर आप कोई भी डाटा फिल करिएगा, इसके अंदर भी फिल करिएगा, इसके अंदर भी फिल करिएगा। तो यहाँ पे डाटा फिल करने के लिए आप जब यहाँ पे कुछ भी लिखिएगा तो लगेगा कि आपको हम लिखते लिखते दूसरे सेल में पहुँच गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने सेल ए पर आपने लिखा है सेल A1, तो A1 में ही आपका लिखा है, B1 में आपका कुछ भी नहीं है। कहीं बाहर क्लिक करिए, बाहर क्लिक करने के बाद आप B1 पे क्लिक कीजिए। जैसे B1 पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए फार्मूला बार में खाली है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब A1 पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए, है ना, मतलब B1 में भी आप लिख सकते हैं। इसके ऊपर लिख लिए। अब देखिए B1 में आपका इतना सा ही टेस्ट है, जबकि A1 में आपका इतना सारा टेस्ट है। अब रहा बात इसको एडजस्ट करने का कि इसके अंदर जो भी कुछ आप लिखे हैं वो आपको पूरा नहीं दिख रहा है, तो वो पूरा आपको देखना है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा? या तो A और B में देखिए एक सेपरेटर है जो कि लाइन बना हुआ है, वो क्या करता है? दो सेल को अलग करने का काम करता है। देखिए
ये ए हो, बी हो गया, ये ए हो गया, यहाँ पे एक लाइन है। जैसे इस पर आइएगा तो देखिए एरो चेंज हो जाता है, यहाँ पे देखिए एरो चेंज हो गया। जब यहाँ पे माउस लगेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा होने के बाद आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक जो है उसको डबल क्लिक करिएगा। जैसे डबल क्लिक करिएगा तो जितना इसको जगह चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की जो टेक्स्ट है, इसको जितना जगह चाहिए उसके लिए चौड़ाई उतना बढ़ा देगी, ऑटोमेटिक फिट कर देगी। आप यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा इस तरीके से, देखिए ऑटोमेटिक फिट हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है आपका क्या कि यहाँ पर क्लिक करिए और इसको खुद से आप पकड़ के खींच सकते हैं। देखिए जितना बड़ा आपको लेना है यहाँ से खींच लीजिए, बड़ा हो गया। इससे क्या हुआ, इससे आप ज़्यादा कम ले सकते हैं, लेकिन जब डबल क्लिक करिएगा तो जितना इस टेक्स्ट को जगह चाहिए एक्सेल उतना ही जगह फिट कर देता है। ठीक है, तो आपको हम दो तरीका बताएं एडजस्टिंग करने का। एक तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है, दूसरा खुद से पकड़ के खींच लेना है। तीसरा तरीका आपका है कि जब आपको ऑटोमेटिक फिट करने के लिए कहा जाए कि ऑटोमेटिक आपको फिट करना है, यहाँ पे जितना जगह चाहिए उतना ही जगह होना चाहिए, इस एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। तो ऑटो फिट करने के लिए देखिए आपको आना होगा होम टैब के सेल ग्रुप में फॉर्मेट में, होम टैब के सेल ग्रुप में फॉर्मेट में आइएगा और फॉर्मेट में मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विथ। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो इस सेल को जितना जगह चाहिए, चौड़ाई जितनी चाहिए उतना ही देगा, बाकी क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा एक्स्ट्रा स्पेस को। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा, देखिए इतना ही जगह दिया क्योंकि इसको इतना ही चाहिए था। बात समझ आया? तो तीन तरीका बताएं आपको रो को, कॉलम को एडजस्ट करने का। पहला क्या, पहला आप डबल क्लिक करिए, दूसरा क्या खुद से खींच लीजिए, तीसरा आप फॉर्मेट में आके ऑटो फिट कॉलम विथ कर सकते हैं। चलिए यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, देखिए पहले ध्यान से इसको समझिए कि कॉलम का ओनली हम चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, कॉलम का ऊंचाई नहीं। बात समझ आया? कॉलम का ऊंचाई नहीं बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं? नहीं, ऑटो फिट करेंगे तो वो चीज़ अलग है। ऑटो फिट में पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद ऑटो फिट करिए। अगर आपको ये करना है कि जितना हम लिखेंगे उतना ही ऑटोमेटिक फिट हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे फार्मूला टाइप करना होगा। वो बताएंगे कैसे करना है कि मान लीजिए हम किसी में, इसमें हम इतना ही लिखें, किसी में हम इतना लिख दिए तो ऑटोमेटिक ये फिट हो, जैसे में हम लिंटर दबाएंगे ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। उसके लिए फार्मूला अलग है, फिर आपको बताएंगे कैसे वो काम करना है। फिलहाल आपको भी क्या करना है, यहाँ पे दूसरा चीज़ समझना है। आपको भी हम क्या बता रहे थे कि इसकी कॉलम की जो है आप चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, ऊंचाई नहीं। अगर ऊंचाई बढ़ाइएगा तो आपका रो का ऊंचाई बढ़ेगा, एक का ऊंचाई बढ़ेगा। बात समझ आया? कि कॉलम अगर पूछ दे कि कॉलम की हाइट बढ़ा सकते हैं, नहीं। विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाँ। कॉलम का हम विड्थ बढ़ा सकते हैं और रो का हाइट। रो के लिए रो 1 2 3 4 ये आपका रो हो गया, तो रो का आप हाइट बढ़ा सकते हैं और कॉलम का आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि खुद से, अभी देखिए बाय डिफॉल्ट रूप से एक पॉइंट बना के कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि कॉलम का विड्थ 8.43 होता है बाय डिफॉल्ट। किस एक्सेल सीट में जब आप वर्कबुक को ओपन करते हैं, सीट को ओपन करते हैं, तो ये जो कॉलम है, कॉलम की चौड़ाई बाय डिफॉल्ट रूप से 8.43 होता है। ये आप नोट्स कर लीजिए। एक्सेल में जब आप वर्कबुक ओपन करते हैं तो किसी भी सीट में जो है कॉलम की चौड़ाई एक्सेल में, एक मिनट रुक जाइए जरा सा। चलिए, तो रो की हाइट और कॉलम का विड्थ, तो रो की हाइट और कॉलम की विड्थ हम लोग समझ लिए। चलिए आज थोड़ा सा इसको में सीखना है आपको, कॉलम की संख्या और रो की संख्या कैसे निकालेंगे। चूंकि टाइम तो क्लास का हो चुका है ख़त्म, तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसमें काम कैसे करना है। डिलीट करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है कॉलम, देखिए COLUMNS कॉलम्स, और यहाँ पे आपको लिखना है रोज।
ध्यान दीजिएगा, कुछ भी लिखने के बाद आप इस सेल के कहीं भी बाहर क्लिक करिएगा, बाहर क्लिक करने के बाद दोबारा इस सेल पर आइएगा, ऐसे इस तरह से, इन्हें डबल क्लिक करिएगा तो ऐसे हो जाएगा, डबल क्लिक नहीं करना है, कर्सर आपका ब्लिंक नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो ये आपका देखिए सेलेक्ट हुआ, देखिए सेलेक्ट करने के लिए आप ऐसे सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, इधर से भी सेलेक्ट कर लिए एक कॉलम। इसके बाद साइज यहाँ से बढ़ाइएगा, कुछ भी लिखने के बाद पहले आप बाहर क्लिक करिए, उसके बाद आप उस सेल पर क्लिक करके फॉन्ट वाला ग्रुप का काम कर सकते हैं। अगर लिख के काम कीजिएगा तो देखिए जैसे लिख दिए तो देखिए यहाँ पे देखिए बढ़ा क्या, घटा क्या, मतलब जब तक इसको सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, पहला तो इसको सेलेक्ट करके करना होगा, सेलेक्ट करके अगर बढ़ाइएगा तो बढ़ जाएगा। देखिए सेलेक्ट किए, अब बढ़ाएंगे, बढ़ रहा है ना। लेकिन विदाउट सेलेक्ट करके अगर करिएगा तो आपको पहले बाहर क्लिक करना होगा, फिर इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जब क्लिक करिएगा तो बिना सेलेक्ट किए हुए ही आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए सेलेक्ट क्लिक किए, देखिए बढ़ रहा है ना, इसमें सेलेक्ट करने का काम नहीं है, सेलेक्ट नहीं कर कीजिएगा तो हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले बाहर क्लिक करना होगा, फिर उस पर क्लिक करना होगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी बढ़ा दिए, इसको देखिए सेंटर में करिएगा, यहाँ पे सेंटर कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर, यहाँ से भी कर लेंगे सेंटर। हो गया सेंटर। अच्छा देखिए ये वाला सेंटर तो समझ में आया, इस वाले से क्या हुआ इसको भी समझ लीजिए। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं बड़ा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए हो गया बड़ा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, जब आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, समझ आया, समझ में आया, ये सेंटर हो गया। इससे क्या होगा, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर। अब देखिए कॉलम की संख्या निकालने के लिए, रो की संख्या को निकालने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे आइएगा और फार्मूला टाइप कीजिएगा। फार्मूला का आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिए कि कॉलम की संख्या निकालने के लिए इक्वल टू COLUMNS, कॉलम्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना होगा 1:1, 1:1, ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा और इंटर प्रेस कीजिएगा। तो आपका कॉलम की संख्या जितना आपको लिखाए हैं 16,384, उतना ही यहाँ पे आपका आंसर आएगा। कॉलम की संख्या निकालने के लिए इक्वल टू कॉलम्स ब्रैकेट ओपन 1:1 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर दबाना है आपको। जैसे इंटर कीजिएगा तो ये आपका देख लीजिए जितना आपको लिखाए थे, बताए थे 16,384 आ गया। चलिए अगला है आपका रोज। तो रोज की संख्या निकालने के लिए आप कीजिएगा इक्वल टू, देखिए कोई भी फॉर्मूला आपको लगाना है उसके पहले आपको इक्वल टू देना है, ठीक है। ROWS रोज, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पे आपको लिखना होगा A:A। लिखिए रो की संख्या निकालने के लिए, रो की संख्या निकालने के लिए, हाँ निकालने के लिए इक्वल टू रोज ब्रैकेट ओपन A:A, ठीक है। और इंटर कीजिएगा तो ये आपका आ गया 10,48,576। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आपका ये जो बताएं आज के सेशन में ये आपको निकालना है, निकाल कर इसको सेव करना है। और ध्यान दीजिए शीट 1 में आप क्या सीखे हैं, कॉलम एंड रोज निकालना। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, रीनेम पर जाना है और यहाँ पे लिख लीजिएगा COLUMNS कॉलम्स एंड रोज। तो आज के सेशन में हम लोग सीखें कॉलम एंड रोज कैसे निकाला जाता है एक्सेल में। इसी सीट को सेव कीजिएगा, कल फिर इसी सीट में काम करेंगे, अगले दिन फिर इसी सीट में काम करेंगे। मतलब इस सीट को आपको अच्छे से सेव कर लेना है। और सेव करने के लिए ध्यान दीजिएगा, फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे और डेस्कटॉप पर आपको सेव नहीं करना है क्योंकि कोई भी आपका फाइल डिलीट कर सकता है। आप
क्या कीजिएगा, यहाँ ब्राउज कीजिएगा। ब्राउज करने के बाद सी फाइल को, सी डिस्क को छोड़ के DEF जो भी आपके सिस्टम में होगा उस पर जाना है और सेव कर लेना है। यहाँ पे डी पर क्लिक किए और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए नाम दे दिए हम खुशी, ठीक है, खुशी, खुशी नाम दे दिए, खुशी 1, और इसको डी फाइल में हम क्या किए, सेव कर दिए। सेव करने के बाद आप इस डाटा को कर दीजिएगा क्लोज। देखिए यहाँ पे नाम लिख दिया, क्या हम पढ़े हैं, यहाँ पे रीनेम कर लीजिएगा। इसके बाद क्लोज कीजिएगा। अब जब भी कभी आपको डाटा ओपन करना है तो वापस आपको एक्सेल ओपन कीजिएगा। डाटा कहाँ है, आपको यहीं पे मिल जाएगा। एक्सेल जब ओपन कीजिएगा तो किस फाइल के किस लोकेशन में आपने सेव किया है वो भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डी में सेव है ना। और ये रहा खुशी, क्लिक कीजिएगा ओपन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको डेस्कटॉप पर नहीं मिलेगा। बात समझ आया? चलिए, इतना करने के बाद थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इस फाइल को सिक्योर करते हैं, लॉक लगा देते हैं इस फाइल में, ठीक है। तो लॉक कैसे लगाना है अपने फाइल को, देखिए खुशी को हम ओपन किए। ओपन करने के बाद आइएगा आप फाइल में, फाइल में आपको मिलेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे खुशी, खुशी के नाम से जो डाटा आप सेव किए हैं उसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आइएगा फाइल में, फाइल में आने के बाद आइएगा इन्फो में। कहाँ पे? इन्फो में। इन्फो में आने के बाद ये रहा आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक। यहाँ पे आइएगा, कीजिएगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पासवर्ड हम दे दिए 1 2 3 4 5 6। आप कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं, हम दे दिए 1 2 3 4 5 6। देने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको सेव कीजिएगा। जैसे सेव कीजिएगा फिर से मांगेगा 1 2 3 4 5 6, फिर ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद ये आपका बन गया। हाँ हाँ ठीक। तो पासवर्ड कुछ गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6 कर दिए और हो गया, हो गया। अब ये मेरा हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए पासवर्ड लगाने के बाद आपको सेव करना है। यहाँ पे आके सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। डाटा मेरा पहले सेव था, एक बार और सेव कर दिए। अब जब भी कभी आप इसको ओपन करिएगा तो क्या होगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा, तभी आपका फाइल ओपन होगा। इतना काम आज कर लीजिएगा। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, जहां दिक्कत हो आप वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।